हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और हेडिंग लगाएं डाटा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको पता चले कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इस तरह लिख देते हैं कुछ। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये मैंने इस तरीके से कोई चीज़ें लिखी, कोई फिगर्स बनाई, इनको हम कहते हैं फिगर्स। तो ये मैंने कुछ फिगर्स बनाई और अगर इन्हीं फिगर्स को मैं तरतीब के साथ यहाँ पे लिखूँ, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये लव बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एल लिखा हुआ था, एल मैंने वैसे ही लिख दिया, ओ को वैसे ही लिख दिया, वी को मैंने सीधा करके लिखा और ई को भी सीधा करके लिखा। तो ये हमारे पास डाटा था, ये चीज़ हमारे पास डाटा थी। और जब मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके लिखा या एक तरतीब के साथ लिखा तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। लव इंफॉर्मेशन हो गई। अब पेपर में जहाँ कहीं भी आया आपने ये नहीं कहना कि इंफॉर्मेशन लव होती है, बल्कि ये एक एग्जांपल दी है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा था, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इनको हम कहते हैं फिगर्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग की। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा था इसको हम कह देंगे प्रोसेसिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जांपल की समझ आई होगी। तो चलिए आइए अब हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, या डाटा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशन देखते हैं, जो कि इसी से हम बनाएंगे, और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी इसी से बनाएंगे। डाटा की डेफिनेशन लिखे, कलर पेंसिल निकाली होगी आपने, उम्मीद करते हैं। तो डाटा की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ raw facts and figures, ये हमारे पास डाटा होता है। कलेक्शन मैंने किसी चीज़ की कलेक्शन, कोई भी मजमूआ, जैसे 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 इंग्लिश लेटर्स की कलेक्शन थी, ठीक है। ऑफ रॉ फैक्ट्स, रॉ यहाँ पे वर्ड रॉ का यूज हुआ है, तो रॉ हम किसको कहेंगे, बगैर तरतीब शुदा, अनप्रोसेस्ड डाटा, अनप्रोसेस्ड चीज को हम रॉ कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिगर की यहाँ एग्जांपल दी, तो ये मेरे पास शक्ल, कुछ अशकाल आ गई, LOVE, तो ये मेरे पास फिगर्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी करैक्टर हो सकते हैं, कोई भी सिंबल हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है फैक्ट, ठीक है। जिस चीज़ के मुतल्लिक हम डाटा इकट्ठा करते हैं उनको फैक्ट्स कह दिया। फिगर्स का आपको बता दिया, अन्य तरतीब, बगैर किसी तरतीब के जो हमारे पास चीज़ होती है, कोई करैक्टर, कोई सिंबल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नंबर है, उनको हम डाटा कहते हैं। डाटा की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन भी एक डाटा ही होती है, लेकिन कौन सी, प्रोसेस्ड डाटा होता है। इंफॉर्मेशन भी एक डाटा ही होता है लेकिन प्रोसेस्ड डाटा होता है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट इनमें डिफरेंस वगैरह देखते हैं।
तो नेक्स्ट हम डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में एक न्यू एग्जांपल से जानते हैं। एग्जांपल जितनी मर्जी दी जाए, मज़ा सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपको इसकी समझ भी आएगी। ठीक है, तो आपकी समझ के लिए एक और डेफिनेशन लेता हूँ ताकि आपको, एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसी एक वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाटा, ये हमारा यहाँ पे आएगा डाटा और यहाँ पे आएगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि डाटा हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन होती है रा फैक्ट्स की और फिगर्स की। कलेक्शन होती है अनतरतीबशुदा अनप्रोसेस्ड फैक्ट और फिगर्स की। फैक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बताया, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई सिंबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने देखी, प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखें कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक डाटा है, फ़र्ज़ किया है कि हमारे पास एक डाटा है 7 9 2 3 1 3 2 5 4 9 8 7 6 यहाँ पे कर लेते हैं 6। ये हमारे पास फ़र्ज़ किया है कि डाटा है। ठीक है, तो ये डाटा क्या है, अनप्रोसेस्ड है। हम क्या करेंगे कि हम ये डाटा कंप्यूटर को देंगे कि इसको एक तरतीब में लिख दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको, ये डाटे को कंप्यूटर क्या करेगा कि तरतीब में लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9। तो ये जो हमारे पास ऊपर था ये डाटा है और ये जो नीचे हमारे पास तरतीब में आया ये प्रोसेस्ड डाटा है। ये हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, ये प्रोसेस्ड डाटा है। अब हम सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा कि डाटा इज गिवन टू कंप्यूटर, डाटा इज गिवन टू कंप्यूटर, डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। तीसरी फॉर्म ये कि हम एक ही डाटा से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंप्यूटर को कहता है इसको रिवर्स ऑर्डर में दिखे तो ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख देता। यानी कि ये डाटा था, हमने इससे ये भी इंफॉर्मेशन बना ली, हमने इससे ये भी इंफॉर्मेशन बना ली। यानी कि डाटा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इकट्ठा भी किया जाता है और इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी बनाई जा सकती हैं। तो थर्ड पॉइंट आप लिखें कि इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये डिफरेंट पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। डाटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, डाटा कोई ना कोई नंबर हो सकता है, डाटा कैन बी नंबर्स, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्स हो सकती हैं, पिक्चर्स, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन की चीज़ें मज़े की हैं और कंसेप्ट की हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो ये थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन भी एक डाटा ही होता है लेकिन प्रोसेस्ड डाटा होता है। तो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये मीनिंगफुल होता है, मोर मीनिंगफुल देन डाटा, मोर मीनिंगफुल देन डाटा, डाटा की निस्बत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा था तो हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ना था कि क्या इसमें कोई नंबर मिस तो नहीं। तो यहाँ पे एक तरतीब से लिखे हैं, हमें इजीली पता चलेगा। अगर हम इसको देखना चाहे 1 है, 2 है, 3 कहाँ है, 3 ये है, 4 कहाँ है, 4 ये है, 5 कहाँ है, ये है,
तो ये तरतीब के साथ हमें पता चल रहा है कि इसमें सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो इंफॉर्मेशन जो होती है ये मोर मीनिंगफुल होती है डाटा की निस्बत, ठीक है। तो तीसरा हम पॉइंट इसका इंफॉर्मेशन का लिखते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। ये डिसीजंस यानी कि फ़ैसला लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि क्या इसमें कोई नंबर मिस है 1 से लेकर 9 तक, तो हमने फ़ैसला लेने में हमें देर लगनी थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमने 1 2 3 4 एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने इसको लिख लिया, एक प्रोसेस्ड डाटा हमने इंफॉर्मेशन इसकी बना ली, तो फिर हम इसीलिए फ़ैसला लेंगे कि इसमें कोई भी 1 से लेकर 9 तक नंबर मिस नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन का, information is organized and processed form of data अब ये हमारे पास डाटा था, इंफॉर्मेशन भी वही डाटा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक तरतीब से लिख देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आएगा, data can be processed in different ways according to required information। अब जैसी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस लिहाज से हम डाटा प्रोसेस करेंगे। अगर हमें ये 1 से लेकर 9 तक तरतीब में नंबर चाहिए थे तो हमने इस डाटा को ऐसे प्रोसेस कर लिया, अगर हमें 9 से लेकर 1 तक चाहिए तो हमने इसको ऐसे परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इंफॉर्मेशन और डाटा के बारे में समझ आई होगी। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, डाटा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डाटा कोई भी नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं। इसकी निस्बत अगर हम इंफॉर्मेशन पे आएँ तो इंफॉर्मेशन डाटा की ही फॉर्म होती है लेकिन प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। डाटा की निस्बत इंफॉर्मेशन ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, ठीक है। डाटा को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ फ़ैसला लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डाटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म होती है डाटा की। इंफॉर्मेशन देख के कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से डाटा को प्रोसेस किया जाता है। हम एक ही डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसेस करके मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं और उसके मुख्तलिफ फ़ैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग पे। तो डाटा प्रोसेसिंग में हम डाटा और इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करेंगे। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है अब हम वो देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें नंबर 1 स्टेप डाटा, फिर हमारे पास आती है प्रोसेसिंग और लास्ट में हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। इस पूरे अमल को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक डाटा लिया जिसमें कुछ नंबर थे, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था और 5 भी था। तो अगर हम इनको प्लस करें यहाँ 1 2 3 4 5 तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद जो आंसर आएगा हमारा वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो डाटा पे आके हम इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि इनकी एक तरतीब हो 1 से लेकर 5 तक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और जो हम इसको तरतीब में लेके आ रहे हैं वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन थी। अब अगर हम डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन देखें, अगर हम देखें डाटा प्रोसेसिंग की, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास ये प्रोसेस डाटा
प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कि डाटा इसमें इनपुट होता है। डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होती है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है, इसको प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर करता है। इसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं या हम कहते हैं कंप्यूटिंग भी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है या प्रोसेस करता है इनपुट डाटा को इंफॉर्मेशन में, यानी कि आउटपुट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।